आदिनाथ भगवान का मोक्ष दिवस आ रहा है 20 माघ बधी चतुर्दशी है। सबके लिए अच्छा स्मरण दिला दिया। आज के समय में महावीर स्वामी से भी यह कहना चाहिए बराबर में आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाना चाहिए। मोक्ष दिवस इसलिए दिया कि वो तीर्थंकरों में प्रथम तीर्थंकर थे जिन्होंने सारे मोक्ष की व्यवस्था बनाई, मोक्ष मार्ग का संचालन किया। इसलिए और अन्य भी कोई मोक्ष गए उनके पहले, लेकिन उनकी तिथि आदि अपन को मालूम नहीं है। तो बहुत अच्छा कैलाश पर्वत बनाकर सभी मंदिरों में अभी से तैयारी शुरू कर दो अभी से तैयारी शुरू करो और सब मंदिरों में कैलाश पर्वत की झांकी बनाओ, अष्टापद बनाओ, वहाँ पर लाड़ुओं को भगवान के चरण स्थापित आदि करो और वहाँ निर्माण लाड़ू चढ़ाना, 1008 दीपक आदि जितना मना सको उतना मनाओ। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जलूस लेके जाओ। एक बार अशोक वहाँ पर अजमेर में था मैं, 3 किलोमीटर का जलूस निकला था निर्माण लाड़ू का। सभी लाड़ू अपनी थालियों में एक एक लगकर ढंजा लग कर के धोती दुपट्टा के साथ हजारों लोगों ने यात्रा की थी। लोग समझ गए क्या है, एक आदिनाथ से दूसरे आदिनाथ भगवान के लिए ऐसी व्यवस्थाएं आपको करना चाहिए। आदिनाथ महोत्सव आ रहा है, बहुत अच्छा, यहाँ भी अच्छी तरह तैयारी करो आदिनाथ भगवान का कैलाश पर्वत पर। और सब लोग दिवाली जैसा माहौल होना चाहिए। जैसे दिवाली को आप लोग जल्दी उठते हैं, सुबह उठते हैं, मंदिरों में जाकर लाड़ू चढ़ते हैं, सामूहिक लाड़ू चढ़ते हैं, ऐसे ही मोक्ष दिवस। और सबसे बड़ी चीज आज इतिहास को सुरक्षित करना है तो आदिनाथ जयंती और आदिनाथ निर्माण महोत्सव मनाना ही चाहिए। नहीं तो लोग यही समझते हैं कि जैन धर्म 2500 वर्ष पुराना है, भगवान महावीर स्वामी इसके संस्थापक है। क्योंकि हम अन्य तीर्थंकरों के उत्सव समाज के सामने लाते ही नहीं, कोई कार्यक्रम करते ही नहीं है समाज में। इसलिए आदिनाथ निर्माण महोत्सव जो मोक्ष दिवस के नाम से है उसकी पूजा भी है। कहीं भी PDF पढ़ी होगी, पिछले लॉकडाउन के अंदर बताया गया था, वो करना चाहिए। बहुत अच्छा, जितना उनके ऊपर सांस्कृतिक कार्यक्रम करो। आदिनाथ भगवान के जो सिद्धांत 6 कर्मों को दुनिया के सामने लाओ कि आदिनाथ भगवान ने क्या क्या नहीं दिया। आज जो वर्तमान में देख रहे हो सब आदिनाथ की देन है। अतः आदिनाथ के किए हुए उपकारों को उजागर करो। उनके ब्राह्मणी सुंदरी की जो शिक्षा है उसको उजागर करो कि अंक विद्या अक्षर विद्या किनकी देन है। आज जो सबको रोटी खाने मिल रही है ये किसकी देन है। तो हम लोग ऋषभ देव को मात्र वीतरागी और धर्मात्मा के रूप में ही प्रस्तुत ना करें। संसार के व्यवस्थापक थे। मोक्ष मार्ग को इस संस्थापक माने इस युग के, तो संसार मार्ग के व्यवस्थापक थे। उन्हें संसार मार्ग की जो समीचीन व्यवस्थाएं बनाई हैं वो एक उनके उपकार का बहुत बड़ा। तो इस प्रकार के उन पर गोष्ठी कीजिए, उन पर जाकर के कवि सम्मेलन कीजिए, उनके सिद्धांतों को प्रचार प्रसार कीजिए। उनके सिद्धांतों को उस दिन सब लोग पेपरों में दो। आज ऋषभ देव दिगंबर जैन भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव का मोक्ष दिवस है। ऋषभ देव कौन थे? पेपरों में, अखबारों में, मीडिया के माध्यम से सारे जगत में पहुंचाओ। आदिनाथ भगवान के ऊपर छोटे छोटे एकांकी खेलकर उनके 6 कर्मों को फैलाओ। छोटे छोटे एकांकी बना करके, छोटे छोटे उनके टिप्स दे करके व्हाट्सएप आदि पे जितना जिसके पास जो हो, अभी से 14 के दिन यानी 20 तारीख के दिन तक कोई ना कोई आदिनाथ भगवान का कोई ना कोई कार्य, जिसके पास मोबाइल है वो एक ना एक कार्य अपने मोबाइल से कोई ना कोई YouTube पर डालेगा। आदिनाथ संबंधित होना चाहिए। आदिनाथ की विशेषता, आदिनाथ का गुण, आदिनाथ के वाच, आदिनाथ के संस्कार, आदिनाथ की व्यवस्थाएं, जो भी आपको समझ में आए, आदिनाथ भगवान के संबंध में आपको कुछ ना कुछ कल से डालना शुरू कर दीजिए।
और ये हफ्ता पूरे 14 तारीख तक आदिनाथ भगवान के हर व्यक्ति जो भी थोड़े भी व्हाट्सएप चला के जानता है, एक आदिनाथ का कोटेशन बनाओ। षट कर्म प्रवर्तक, संसार व्यवस्थापक, संसार प्रजापति, अंक विद्या के संस्थापक, अक्षर विद्या के संस्थापक, जो कुछ भी तुम्हारे लिए समझ में आए वो कोई ना कोई चीज हर मोबाइल वाले को, हर चैनल वाले को, हर यूट्यूब वाले, जो भी तुम्हारी व्यवस्था हो प्रचार की, आपके पेपर है, हर व्यक्ति अपना कोई ना कोई एक लेख, कोई ना एक कहानी। आप देखो जब बौद्ध आज यहाँ है नहीं, लेकिन जब बौद्ध की पूर्णिमा आती है हर पेपर में बौद्ध की कोई कहानी मिलेगी, छोटी सी कहानी मिलेगी, बौद्ध की कहानी, बौद्ध ने ये कहा। तो तुम लिखो एक छोटी सी कहानी, आदिनाथ ने ये कहा। आदिनाथ भगवान के जीवन में कितनी कहानियां हैं, शिक्षा पर बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन आप लोग प्रचार प्रसार में पीछे हैं। आप लोगों को ये सब किसी ना किसी माध्यम से करना चाहिए।